वासना के श्री पर जा रही है। मतलब क्या हुआ कि वासना के मार्ग पर चलते हुए भी लक्ष्य हमारा केवल एक होना चाहिए, भगवान के चरणों का प्रेम। महाराज अगर ऐसा भाव हमारा होगा तो कोई भी पूतना, कोई भी वासना, मतलब मैंने कह दिया आपको पूतना का अर्थ, कोई भी वासना हमें फिर परेशान नहीं कर सकती है। तो महाराज कान्हा को अब यशोदा की गोदी में रखा। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौर सार्वकम, कन्हैया को गोमूत्र से स्नान करवाया गया, पूंछ का झाड़ा लगवाया गया। महाराज आज बार बार यशोदा माँ गाय माता के आगे प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है कि गाय माँ, बुढ़ापे में जा करके आपकी कृपा से ये लाल हमें प्राप्त हुआ है, इसकी आप हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करना। क्या कहा? रक्षा करना। सबकी रक्षा करने वाले भगवान, और भगवान की रक्षा करने वाली बोलो गाय। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि गाय ना होती तो फिर खीर ना बनती, खीर ना बनती तो फिर यज्ञ ना होता, यज्ञ ना होता तो फिर रानियों को खिलाई ना जाती, रानियों को खिलाई ना जाती तो फिर रानियां गर्भवती ना होती, और गर्भवती ना होती तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार ना होता। बोली वाक्य बिहारी लाल की। तो आज गाय माता की महिमा, हमें उस समय कुछ नहीं होता है जब गाय माता गंदी उस नाली का पानी पीती है, उस समय हमें कुछ नहीं होता। कब? गाय माता प्लास्टिक खा खा करके अपना पेट भरती है। इस प्लास्टिक को महाराज न जाने कितना इसने तप किया है, कितनी भक्ति की है, ये अजर है, अमर है। इसे चाहे आप जल में बहा दो, ये महाराज वहां भी खत्म नहीं होता है। इसे चाहे आप दबा दो, वहां भी खत्म नहीं होता है। उस प्लास्टिक को खा खा करके वो गाय माता आज पेट भरती है। महाराज हमारे दिलों को क्या हो गया है? घर में कुत्ता रखेंगे सजनों तो कुत्ता 1 लाख अपने चाव से घर में रखते हैं, लेकिन गाय के लिए देना पड़ जाए तो दिल छोटे कर लेते हैं। बोली वांके बिहारी लाल की। पत्थर हो गए हमारे हृदय हमारा सजनों, गाय को जो केवल एक पशु समझते हैं। सजनों गाय एक पशु नहीं है, गाय में 33 करोड़ देवताओं का एक चलता फिरता मंदिर है, और पशु वो है जो गाय को महाराज पशु कहते हैं, वो इंसान पशु बुद्धि है। बोली वाक्य बिहारी लाल की। आज महाराज 5-10 किलोमीटर चांदी के बैल को बना करके बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, और जिंदा बैल सामने आ जाए तो डंडा उठाया जाता है। कहाँ जी रहे हैं हम? क्या सीख रहे हैं हम? गाय आ जाए तो महाराज इधर से उधर भगाते हैं, 100 झुंड महाराज तंग हो करके इधर को जाते हैं, इधर स्थान नहीं मिलता, उधर को जाते हैं, उधर स्थान नहीं मिलता। वो भी तो महाराज हक रखते हैं जीने का। बोली बांके बिहारी लाल की। जिंदा गाय और बैल को हम नमस्कार करते हैं, और चांदी के बैल की शोभा यात्रा निकाल करके महाराज डीजे बजा करके धूम धमाके करके हम प्रदर्शन करते हैं अपने पैसों का। बोली बांके बिहारी लाल की। अब मत जोर से बोलना है, एक तो भक्त पहले ही काम आ रहे हैं 1 बजे तक। बोली बांके बिहारी लाल की। एक कहाँ अब तो लगभग 1:15 हो गया, लेकिन जो भी है वो तो कम से कम बोला करो। बोले हर 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 हर। आज महाराज नंदी की दुर्दशा, गाय की दुर्दशा है, ना घर में जगह, ना दिल में जगह, ना फिर हमारी गलियों में जगह। गाय को खिला करके देख रहा महाराज, कुत्ते को खिला करके भजन नहीं बढ़ेगा। कुत्ते को खिलाएंगे महाराज, घर के बिस्तर के ऊपर बिठाएंगे महाराज। चंडाल योनि शास्त्रों में कही गई है, कुत्ता बिल्ली। और शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जिस घर में कुत्ते के चरण पड़ते हैं सज्जनों, उस घर में आकर के पितर कभी पिंडदान स्वीकार नहीं करते हैं। कहाँ जी रहे हैं हम? अगर आपको शक होगा तो प्रमाण दे करके कहूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। जिस घर में कुत्ता अगर रखना है तो साथ में गाय को भी रखना पड़ेगा। कुत्ता गंदगी डालेगा, गाय का गोमूत्र से शुद्ध करेगा, गाय का गोबर उसे शुद्ध करेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। बोल लिया करो बस, कल का और परस का दिन बचा है। तुम्हारा 250 वर्ष पहले गाय की कृपा से 1 फुट कौड़ी भी हमारी सरकार दवाइयों के ऊपर खर्च नहीं करती थी।
आजकल के समय में महाराज 120 करोड़ रुपए की दवाइयां तो बाहर से मंगाई जा रही हैं। जिस समय हम गाय के ऊपर आधारित थे, जीते थे, रहते थे महाराज, एक समय था ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हम कहते थे कि नहीं कहते थे। और उस समय महाराज घर घर में सोने के सिक्के होते थे। और महाराज विचार करना, उस समय क्या होता था, किसी भी घर के अंदर कोई ताला नहीं लगता था, गाय के ऊपर छोड़ दिया जाता था। ये हमारा हिंदुस्तान था, ये हमारा भारतवर्ष था। सज्जनों, आज गाय की बहुत दुर्दशा हो रही है। गाय के बारे में सोचो, अगर गाय बच गई तो गरीबी नहीं आएगी, गाय बच गई तो धन बर्बाद दवाइयों में नहीं होगा, गाय बच गई तो महाराज कोई गरीब नहीं होगा, गाय बच गई तो घर में सुख शांति की कमी नहीं होगी। तो आज यशोदा माँ ने महाराज क्या कहा कि हे मेरी गाय माता, आपकी कृपा से है गौ माता, ये हमें लाला बुढ़ापे के समय में मिला है, इसकी रक्षा आप करना। बोली बांके बिहारी लाल की। ये भावना हमारी भी गाय के प्रति होनी चाहिए। अब महाराज गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया गया। अब गाय की पूंछ का झाड़ा लगाने के बाद महाराज इतने में क्या हुआ कि नंद बाबा भी बधाई दे करके आ गए। अगर कथा को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कथा को तो सुनते नहीं आप ध्यान से। कहाँ गए थे नंद बाबा? बधाई देने के लिए कंस को आगे। और महाराज जैसे ही पता लगा कि आज पूछना आई थी और कन्हैया को उठा करके वो चल पड़ी है और कन्हैया को जा करके मथुरा में जा करके बगीचे में गिराया। आज महाराज उस नंद बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? बोलो, ध्यान आपने तो रखा करो, आप सुनते नहीं है, पहली बार देख रहा हूं इस कथा में ऐसा। बोली बांके बिहारी लाल की। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, स्थान मिलता रहेगा, बच्चे अपना काम करते रहेंगे। आप बच्चे थोड़ी हैं, आप तो ध्यान रखा करो ना। कम से कम हर रोज बोलना पड़ रहा है मुझे, मेरा सारा भाव बिगड़ जाता है अगर आपका ध्यान उधर उठ जाता है तो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज नंद बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया कि अगर ऐसा है तो आज के बाद में अपने कान्हा को, लल्ला को छोड़ करके कभी भी घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा नंद बाबा ने कर ली। और हमें भी महाराज अपने इष्ट देव को, आराध्य देव को, जो भी आपके इष्ट देव है, छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल एक और रिवाज बन गया, ये यहाँ पर नहीं है लेकिन शहरों में देखता हूँ। भक्ति में प्रदर्शन भूल करके भी मत करो, जितना हो सके बचो इससे। सजनों, क्या करते हैं? दिखावा दुनिया को, मेरे हिसाब से तो दिखावा ही है। बाल को बाहर रखेंगे, लड्डू को बाहर रखेंगे, जहां भी जाएंगे साथ ले जाएंगे। है ये भी नहीं देखते कि रास्ते में कितनी गंदगी हमें सहन करनी पड़ती है, कितना है प्रदूषण रास्ते में इनको सहन करना पड़ता है। किसी का महाराज नीच जाति का स्पर्श हो जाए तो दोष। बोली बांके बिहारी लाल की है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। घर में रहो, घर में महाराज सेवा करो। और अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए, गृहस्थ है, जाना भी पड़ सकता है, तो उस दिन अपनी जिम्मेदारी परिवार में से किसी एक की लगा करके जाओ। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान का नाम हमारी जीभा के ऊपर होना चाहिए। भगवान को मन से महाराज अपने पास रखो, जैसे नंद बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली। मन से भगवान दूर नहीं जाने चाहिए। नंद बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं महाराज अपने कन्हैया को छोड़ करके ही नहीं जाऊंगा।